कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एलिजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके गले पर 3 अजीब तरह के निशान होते हैं और हमें पता चलता है कि एलिजा गूंगी भी होती है, जिसकी वजह से ये साइन लैंग्वेज में बात करती है। और हम जान पाते हैं कि इसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम जेल्डा होता है और जेल्डा एलिजा के बहुत ही क्लोज होती है क्योंकि एलिजा को सिर्फ जेल्डा ही समझ पाती है। इसके बाद हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट लोगों को बता रहा होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह की चीज आने वाली है। अब इसके बाद हम देखते हैं उस लैब के अंदर एक बहुत बड़े टैंक को लेकर आया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रेचर होता है और यहाँ पर इस क्रेचर को एक कर्नल जिसका नाम रिचर्ड होता है वो ही लेकर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों बहनों को लैब से बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद लीजा उस लैब में चुपके से घुस जाती है और एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रेचर को देखती है और एक क्रेचर बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा होता है। और यहाँ पर लीजा इस क्रेचर को देखने के बाद एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन तभी किसी के आने की आवाज सुनने पर क्रेचर वापस अपने टैंक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलिजा फिर से उसी लैब के अंदर जाती है और उस क्रेचर वाटर टैंक से बाहर बुलाती है। तभी यहाँ पर वो क्रेचर एलिजा की आवाज सुनने के बाद वाटर टैंक से बाहर आता है और लीजा यहाँ पर देखती है कि क्रेचर को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। इसके बाद लीजा उस क्रेचर को एक अंडा खाने के लिए देती है। इसके बाद वो क्रेचर उस अंडे को लेने के बाद पानी के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीजा जब लैब से बाहर आती है तो उसकी सिस्टर उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी। फिर रिचर्ड उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों सफाई करने के बाद फौरन लैब से निकल जाया करो, लेकिन लीजा नहीं मानती। अगले दिन फिर से वो उसी लैब के अंदर जाती है। इस बार वो अपने साथ बहुत सारे अंडे लेकर गई थी और लीजा उस क्रेचर के सामने डांस भी क्या करती थी और अब वो ऐसा रोज करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि जब एक दिन लीजा लैब के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस क्रेचर को जंजीरों से बाहर बांध कर रखा गया है। तब यहाँ पर लीजा को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो उसी लैब में छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल रिचर्ड उस क्रेचर को टॉर्चर करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए लीजा भी छुपकर देख रही होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी और आता है कि ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ा क्रेचर है और इसके साथ वो ये भी कहता है अमेज़न के जंगलों के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। इसके बाद रॉबर्ट इन्हें बताता है ये कोई आम क्रेचर नहीं है, ये पानी के अंदर भी जिंदा रह सकता है और जरूरत पड़ने पर ये पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है। अब इसके बाद कर्नल रिचर्ड कहते हैं अगर इसके बारे में हमें और जानना है तो इसे हमें मारना पड़ेगा। इसके बाद हम इसके अंदर के ऑर्गन्स पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि नहीं चाहते उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो। और इसके साथ साथ लीजा भी ये सब कुछ सोच रही होती है और ये सब कुछ सुनने के बाद उसे काफी दुख होता है। इसके बाद लीजा अपने घर आ जाती है और वो अपने एक पड़ोसी के पास जाती है जो कि उसका पड़ोसी होने के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी था। इसके बाद लीजा उसको उस क्रेचर के बारे में बताती है। फिर वो उस क्रेचर को बचाने के लिए उससे मदद मांगती है, लेकिन ऐसा करने से वो उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो वापस लीजा के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर वो लीजा के साथ मिलकर उस क्रेचर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उस क्रेचर को कैसे लैब से बाहर निकालेंगे। फिर हम देखते हैं कि लीजा लैब के अंदर जाने के बाद उस लैब के सारे सीसीटीवी कैमरा को दूसरी तरफ घुमा देती है ताकि वो लोग किसी की भी नजरों में ना सकें। फिर हम देखते हैं कि लीजा उस लैब में जाती है जहाँ पर वो क्रेचर बांधा गया था और वो देखते हैं कि वो क्रेचर अभी भी पूरी तरह जंजीरों से बंधा होता है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब ऐसा देखने के बाद लीजा काफी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे इन जंजीरों से आजाद करने के लिए उसे चाबी देने लगता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि ये जीव इस लैब में मारा जाए। फिर हम देखते हैं कि लीजा उस क्रेचर को छुड़ाकर एक ट्रॉली में ले जाने लगती है, लेकिन तभी ट्रॉली को ले जाते टाइम रास्ते में उसे जेल्डा मिल जाती है और उसे लीजा पर शक हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है और वो ट्रॉली को रोक देती है। और यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद लीजा उसे समझाती है अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो इसे ये लोग मार डालेंगे। और ये सब जानने के बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाने में उसकी मदद भी करती है। फिर हम देखते हैं कि लीजा उस क्रेचर को ले जाकर अपने घर के एक टब में डाल देती है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से पानी में ना होने की वजह से काफी कमजोर हो चुका था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बाद लीजा उस टब के पानी में डॉक्टर की दी हुई दवा को डालती है। इसकी वजह से वो क्रेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। फिर लीजा को समझ में आता है कि वो उसे ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रख सकती क्योंकि वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाएंगे। फिर एलिजा डिसाइड करती है कि वो उस क्रेचर को ले जाकर समुद्र में छोड़ देगी और इसकी वजह से वो क्रेचर अपने घर लौट पाएगा। जहाँ पर वो क्रेचर उस टब से बाहर निकल कर आता है वहाँ पर मिस्टर गिल की एक बिल्ली होती है जिसे मारकर वो खाने लगता है कि वो उसकी बिल्ली को खा रहा है, तो वो उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। लेकिन उन्हें देखने के बाद वो क्रेचर काफी डर जाता है जिसकी वजह से वो अचानक से भागने लगता है। लेकिन अचानक से उसकी भागने की वजह से डॉक्टर किल को काफी चोट लग जाती है। इसके बाद किल लीजा को फोन करके अपने घर पर बुलाते हैं और यहाँ पर वो उसे समझाते हैं कि उस क्रेचर की कोई भी गलती नहीं थी, बस वो मुझे देखकर डर गया था और तुम्हें उस क्रेचर को वापस ढूंढ कर लाना चाहिए। इसके बाद लीजा उसे ढूंढते हुए एक थिएटर में पहुंचती है
और वो देखती है कि वो क्रेचर एक मूवी देख रहा होता है। इसके बाद लीजा उसे वापस घर पर लेकर आती है। अब घर आने के बाद हम देखते हैं उस क्रेचर को अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस होता है और वो किल से माफी भी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि लीजा को उस क्रेचर के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है। फिर एक दिन लीजा न्यूड होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब अगली सुबह जब किल की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी चोटें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि उस क्रेचर के छूने से सब कुछ ठीक हो जाता है और डॉक्टर किल के सर पर बाल भी आ चुके होते हैं। इसके बाद वो ये सब चीज लीजा को बता देते हैं और ऐसा सुनने के बाद लीजा बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड को पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने उस क्रेचर को भगाने में उसकी मदद की है। इसके बाद वो रॉबर्ट को टॉर्चर करके मार डालता है। अब लीजा के घर पर जाने के बाद रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो लोग उस क्रेचर को समुद्र में डालने के लिए लेकर गए हैं। इसके बाद रिचर्ड भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है और उसे मारकर वहाँ पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस क्रेचर और लीजा को एक साथ गोली मार देता है, लेकिन तभी किल वापस से उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं कि वो क्रेचर उसी टाइम जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी जख्मों को खुद ही हील कर लेता है। फिर वो क्रेचर रिचर्ड के पास जाकर एक झटके में उसका गला धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से रिचर्ड की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लीजा को पानी में लेकर कूद जाता है। फिर वो लीजा को पानी के अंदर ही किस करने लगता है और वो एलिजा की गोली के निशानों को भी टच करता है, जिसकी वजह से उसके गले में बने निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाते हैं। और फिर एलिजा को एकदम से होश आता है और वो पानी में भी सांस ले सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।